आज वट सावित्री व्रत है और कोई भी सुहाग की पूजा करने से पहले सौभाग्यवती स्त्रियां सबसे पहले आलता लगाती हैं। आलता से ही पूजा की शुरुआत होती है। तो आलता पैरों में इस तरह से लगाया जाता है। जेठ का महीना बहुत विशेष है। इस महीने में शनि अमावस्या पड़ती है। ये अमावस्या शनि अमावस्या भी कही जाती है और इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और कुछ लोग अमावस्या को पूजा करते हैं और कुछ पूर्णिमा को करते हैं। ये महीना बहुत खास है। तो वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना से और बच्चों के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना से करती हैं। वड वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक चीज में देवता निवास करते हैं। इसके मूल में ब्रह्मा और सावित्री निवास करती हैं और इसके तने में विष्णु और लक्ष्मी और ऊपर इसकी चोटी पे शिव पार्वती निवास करते हैं। और जितनी भी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, सब में हमारे 33 करोड़ देवता विद्यमान हैं। इसलिए सब स्त्रियां इस सुहाग की कामना से वट वृक्ष की पूजा करती है। आइए देखते हैं पूजा के लिए हमको क्या क्या चाहिए। आइए देखते हैं पूजा के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो बड़की डंडी चाहिए होती है। या तो स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा करती हैं, नहीं तो आजकल घर में डंडी लाके ही सब ज्यादा पसंद करती हैं। तो इस डंडी को लाके किसी भी गमले में लगा लो, जैसे मैंने लगा रखा है। ऐसे गमले में गाड़ के और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं और फिर उसको छोड़ दें। ये आपका तैयार हो जाएगा, पौधा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमको एक कलश चाहिए होता है। कलश में मौली बांध के स्वास्तिक बनाते हैं। और फिर हमको खास तौर से वट सावित्री पूजन के लिए काले चने चाहिए होते हैं, उपटन चाहिए होता है, ये सिंदूर, रोली, हल्दी, ये जनेऊ चाहिए होते हैं पहनने के लिए। ये कच्चे सूत से बनाए जाते हैं और फिर हल्दी से रंग लिया जाता है। ये कच्चे सूत से ऐसे बना लिए जाते हैं, साथ साथ इसकी वो लगाई जाती है। ऐसे बनाते हैं कच्चे सूत से। 7 बार 7 फेरे करेंगे ऐसे और ये तैयार हो जाएगा। इसमें गांठ नहीं लगती है, बिना गांठ के ही बनता है। ये 7 फेरे हो गए और हमारा जनेऊ तैयार हो गया। अब इसको हल्दी में रंग लेते हैं। ये हल्दी रखी, इसमें रंग लेंगे। ये मैंने 7 जनेऊ रंग के रखे हैं। तो ये 7 जनेऊ होते हैं और जनेऊ एक बरगद को चढ़ाया जाता है, एक दोना दान दिया जाता है, सास ननद को उसको दिया जाता है, एक खुद पहना जाता है और घर में जितने भी मेंबर हो सबको पहनाया जाता है। ये एक तरह से रक्षा सूत्र होता है। और इससे हम मौली से जेवर बनाते हैं, वो जेवर पहनते हैं। ये जेवर इस तरह से बनाए जाते हैं। बड़ का पत्ता लेके इसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके और यूं ऐसे करके जेवर बनाए जाते हैं। और इसको गले में पहन लिया जाता है। गले में, हाथ में, चोटी में जेवर पहने जाते हैं। जेवर बनाने का ये तरीका है। एक ये बना हुआ रखा है। और उसके बाद में हम सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर रोली, मौली और अक्षत, फिर धूप, दीप, फूल, ये सब चढ़ाते हैं। फिर घर में जो कुछ भी खाने की चीज बनी हो, जैसे पूड़ी, पुआ और ये बरगदा बनते हैं। कच्चे पक्के दोनों बरगदा चढ़ाए जाते हैं, जो चढ़ाए हैं मैंने। और ऋतु फल, जो भी ऋतु फल हो वो चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बरमावस की पूजा की जाती है। और जब भी आप उठे पूजा करके तो कोई भी फल अपनी गोद में डाल के उठे। फल ये बच्चों का प्रतीक माना जाता है। स्त्री की, सौभाग्यवती स्त्री की हमेशा गोद भरी रहनी चाहिए। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों की लंबी आयु होती है और जिनके नहीं है उनके बच्चे होते हैं। इसलिए ये वट सावित्री व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से खींच के ले आई थी और इसी बड़ वृक्ष की शाखाओं में उनका पार्थिव शरीर जो था वो सुरक्षित पड़ा रहा। और जब यमराज से उन सत्यवान के प्राण लेके आई तो जीवित पाया सावित्री ने सत्यवान को। इसलिए बड़ वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कथा और ये व्रत कहीं तो इसे पूरा व्रत किया जाता है और कहीं कहीं पूजा करके खाना खा लिया जाता है। ये अपना अपना तरीका, अपने यहाँ का जैसा भी
रीति रिवाज हो वो करना चाहिए। इस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा करी जाती है। महावर, ये आलता लगाया जाता है पैरों में, और आप अच्छी तरह से विधि विधान से ऐसे ही पूजा करिए। अखंड सौभाग्यवती रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूजा में हो सके तो लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए। लाल वस्त्र सुहाग की निशानी होते हैं। और कहानी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। वट सावित्री व्रत में ऐसी परंपरा है कि पूजा के सामान के साथ में पंखा भी लेके जाते हैं, और जब पूजा करके स्त्रियां घर वापस आती हैं तो अपने पति के ऊपर ऐसे ऐसे पंखा डुलाती हैं। और जो भी बायना या पूजा के लिए जो चीज हमको रखनी है, जो भी सामान रखना है, पत्ते पे ही रखना है। सासू माँ को, ननद को जो भी बायना देना है पत्ते पे रख के ही देना है। और इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, इनके वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, और भी धार्मिक चर्चाएं जो है वो होती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में वट सावित्री पूजा की पूरी कहानी दी हुई है। अगर आप सुनना चाहें तो लिंक टच करके और कहानी सुन सकते हैं। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये और भी मिलते रहेंगे आपको देखने के लिए।